क्वेश्चंस देखते हैं हैंडआउट का पहला, दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें देख लेना है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही हम टॉर्शन वाला एक कोई सा डायग्राम देखते हैं तो सबसे पहले उसको फील करते हैं कि उसमें हुआ क्या है ना। तो हमें जिस तरह से हम एसएफडी और बीएमडी बनाते थे वैसे ही यहाँ पे टॉर्शनल डायग्राम भी बनता है। कैसे बनता है देखो, यहाँ पे सेक्शन लिया, ले लो जल्दी से, सेक्शन लिया, कुछ है इधर नहीं है, मतलब टॉर्शन जीरो है। कहाँ तक जीरो है, इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक हो गया हमारा टॉर्शन जीरो। ठीक है, यहाँ पे टॉर्शन की डायरेक्शन देखो इनवर्ड्स, मतलब जिस तरह हमारा बीम है उसी के साइड में है तो पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, क्योंकि और कोई टॉर्शन है नहीं और यहाँ पे रिएक्शन आएगा उसके अपोजिट में, है ना, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टी। ठीक है, मतलब पोर्शन बीसी में टॉर्शन है ही नहीं। ठीक है, अब हमें थीटा सी निकालना है। थीटा सी के लिए हम क्या करेंगे, हमें कहाँ का थीटा पता है, ए का पता है। ए का क्या है, जीरो है, तो ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, है ना। तो पहले थीटा ए बी, पहले क्या फाइंड कर लेंगे हम, थीटा ए बी। थीटा ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। थीटा ए बी जी थीटा बाई एल ए बी, है ना, इक्वल्स टू टी ए बी अपॉन आई पी। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा, थीटा ए बी। थीटा ए बी क्या होता है हमारा, इट इज थीटा बी माइनस थीटा ए। ठीक है, मिल जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो। लेकिन क्वेश्चन इस वे में है कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वो दिया है, तो हमें देखना है कि वो ऑप्शंस में कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, हमारे पास बी और सी है ना, तो हम थीटा बी सी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि थीटा सी ए या ए सी बोलें, सी ए या फिर थीटा सी इक्वल्स टू थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी, है ना, ये है हमारे पास। तो हमें थीटा बी सी फाइंड करना पड़ेगा। थीटा बी सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा बी सी जी अपॉन एल बी सी प्लस इक्वल्स टू टी बी सी बाई आई बी। ठीक है, सिंस हमारा टी बी सी जीरो है तो हमारा थीटा बी सी विल बी जीरो। ठीक है, तो थीटा बी सी क्या था हमारा, थीटा सी माइनस थीटा बी, है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो थीटा सी इक्वल्स टू थीटा बी। तो उन्होंने पूछा है कि क्या थीटा सी थीटा बी के बराबर है, बिल्कुल होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ से जीरो से रोटेशन होना चालू होगा, बढ़ता 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 यहाँ तक होगा, और ये वाला एंड का रोटेशन उतना ही होगा क्योंकि यहाँ पे टॉर्क है नहीं, तो बी और सी का। ठीक है, देख लिया कि कैसे हमें डायग्राम बनाना है और कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। वैसे देख के ही इसको बिना देखे भी हम कर सकते थे, ऐसे भी। ठीक है, इस वाले का आंसर बताओ जल्दी से, यदि तुमको 3 सेकंड से ज़्यादा लगा। 3 सेकंड से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए। फिर इन्होंने पूछा है स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस एट ए। इसका भी यदि मैं टॉर्शन डायग्राम बनाऊं तो बनेगा, ठीक है, बन जाएगा क्या, सिंस यहाँ पे टॉर्क ही नहीं है तो स्ट्रेस, क्योंकि हमारा टाउ बाई आर इक्वल्स टू टी बाई आई पी। टी जीरो, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू जीरो। दिखा 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 दिख गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड देखो, थर्ड में हमें क्या करना है, हमें इस वाले स्पैन में टॉर्क बताना है। क्या बताना है, कितना हमने टॉर्क लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि
यदि मैं इसको टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो थीटा ए 0 रहेगा क्योंकि सपोर्ट पे थीटा आएगा नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, फिर ये वापस से घटेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पे मतलब यदि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, मान लो किसी भी डायरेक्शन में होगा, तो उसके अपोजिट में इधर वाला थीटा होगा और यहाँ पे आके ये 0 हो जाएगा। मतलब हमें क्या पता चला कि थीटा, हमारे पास कंडीशन क्या है, थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी इक्वल टू 0, बस इतना सा था। तो हमने क्या किया, हमने सेक्शन कट कर दिए, सेक्शन ले लिए अलग अलग। यदि हमने यहाँ पे ए बी में सपोज करो कि टी ए बी ले लिया, ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाला लो हमेशा, पॉजिटिव मतलब इनवर्ट, मतलब हमारे बीम के पॉजिटिव कौन सा रहेगा, सेक्शन की तरफ, ठीक है। यदि तो इधर ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल से देखो, सेक्शन की तरफ, ठीक है, ये ऐसा है, कैसा है, ऐसा मान लो, ठीक है, ये पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन इस वे में, ठीक है, ये टी ए भी हो गया। सेम इसका अपोजिट, यदि ये इस साइड में है तो इस साइड में कहाँ ट्रांसफर होगा, अगले वाले पे ये ट्रांसफर हुआ, ठीक है, वो भी पॉजिटिव है, और ये जो हमारा है अभी वाला जो टॉर्क लगा है वो नेगेटिव वाला है, क्योंकि वो बाहर वाला है, टी ए बी, ठीक है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो गया, इस वाले में भी यहाँ पे इसको यदि मैं इक्विलिब्रियम में रखूँगा तो इसका जो नेट है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देख लो, किस साइड पॉजिटिव डायरेक्शन है उधर ही रखो, यदि हमारा फिर नेगेटिव आता है तो हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये था पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब अंदर से इस साइड, पीछे से ऐसा आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, दिख रहा है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टी ए बी माइनस टी, ठीक है, वही हमारा टी बी सी भी होगा, है ना, इक्वल्स टू टी बी सी भी बोल सकते हैं इसी को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन लिखना है, जैसा कि हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे जी एल है, तो ये हो जाएगा टी एल बाई जी आई पी, है ना। सिंस जी आई पी यदि कॉन्स्टेंट है तो हम सीधा क्या लिखेंगे, इसको जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा यहाँ वाले में टी ए बी, थीटा ए बी के लिए हम क्या लिखेंगे, टी ए बी इंटू एल ए बी अपॉन जी आई पी प्लस थीटा बी सी के लिए क्या लिखेंगे, टी बी सी वाला मतलब टी ए बी माइनस टी, ठीक है, इंटू एल बी सी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है मैंने टी बी सी की, है ना, अपॉन जी आई पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये गया हमारा उधर, ये हो जाएगा एल ए बी, क्या रखेंगे हम जल्दी से बताओ, टी ए बी इंटू एल ए बी क्या है, इज एल बाई 3 प्लस एल बी सी क्या हो जाएगा, टी ए बी माइनस टी इंटू एल बी सी इज 2l/3 इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ से क्या क्या हो जाएगा हमारा टी ए बी प्लस माइनस 2l भी गया, ठीक है, तो 2t/3 इक्वल्स टू 0, तो टी ए बी क्या हो जाएगा 2t/3, ठीक है, यही फाइंड करने का था। वैसे ही टी बी सी क्या हो जाएगा, टी बी सी विल बी टी ए बी माइनस टी, तो ये हो जाएगा माइनस टी बी सी विल बी माइनस t/3। तो हमें डायरेक्शन देखना समझ में आ गया। तो साइन कन्वेंशन में जब हम मैंने बताया था, है ना, मैंने जब बताया था दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो वहाँ पे लिख लो दिस क्या होता है, दिस का मतलब लिख लो वहाँ पे कि द डायरेक्शन, वहाँ पे लिखो नोट में कि द डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस सेक्शन
टूवर्ड्स द सेक्शन, यदि हमारा सेक्शन ये है तो ये जो दोनों डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टूवर्ड्स द सेक्शन ये पॉजिटिव है, एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अवे फ्रॉम द सेक्शंस आर टेकन नेगेटिव, ताकि हमें जब भी पॉजिटिव आंसर आया तो हमारा जो टॉर्क लगाया वो सही है, नेगेटिव आंसर आया तो क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। लिख लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, तो उसको सॉल्व करना वैसे ही है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, ये भी सेम है ना, लेकिन इसमें पूछा कुछ अलग गया है ना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि हमारा ए और डी के बीच में थीटा 0 है, तो थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी 0 हो गया, ठीक है ना। सबको सम कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हमारे पास ए बी के लिए क्या लिखेंगे हम, यदि मैं हर सेक्शन का अलग अलग क्या बना दूं, ठीक है। हमें पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव समझ में आया, पॉजिटिव समझ में आया। कैसा कैसा होगा ये रॉड के, ऐसा ऐसा टॉर्क होगा, है ना, इनवर्ट्स, ठीक है। तो ये हमने टी ए बी ले लिया, ठीक है। जल्दी से देखो, तो ये हो जाएगा उधर से, अंदर से ऐसा रहेगा ना तभी पॉजिटिव आएगा इधर साइड, ठीक है। तो ये अंदर से आया, ऐसा ऐसा आया और यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टी ए बी जो कि रिएक्शन पे भी है, ठीक है। इसका यदि इस साइड है तो इस साइड हमारे पास फिर से एक आ जाएगा सेक्शन पे, क्यों बताओ जल्दी से, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कारण नहीं, इक्विलिब्रियम के कारण टी ए बी है, यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि सेक्शन काटा है तो इक्वल एंड अपोजिट जाएगा उधर, ठीक है। सिंस एक ऑलरेडी लगा है तो हम क्या करेंगे, टी ए बी माइनस टी, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, इसके लिए तो हमने एक नेट ले लिया है, ठीक है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो वहाँ पे भी अभी ये कैसा लगा है जल्दी से बताओ, ऐसा लगा है, तो यहाँ पे कैसा लगेगा, समझ में आया। डायरेक्शन है ना, ये ऐसे दिखेगा नहीं, जिससे अच्छा है ना डायरेक्शन आप ट्राई करो कि डायरेक्शन में ऐसे बनाओ, ताकि ताकि तुम लोगों को कंफ्यूज ना हो, समझ में आया। फिर से ये ऐसा बनेगा, ये तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन हमने बता रखी है ना। क्योंकि ये जो एरोज बनते हैं ये इन प्लेन ज़्यादा सही रहता है, लेकिन ये जैसे ही परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है तो दिमाग नहीं समझ में आता, ठीक है उनको। तो अपन ने लिख दिया था कि एरो इनवर्ड्स आर पॉजिटिव, एरोज आउटवर्ड्स आर नेगेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टी ए बी इकाई के कारण आएगा, ये फोर्स इक्विलिब्रियम के कारण, मतलब जो भी हमारा इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा वाला, मूवमेंट वाला इक्विलिब्रियम, ठीक है। वापस इसका किधर जाएगा, पॉजिटिव, टी ए बी माइनस टी, ये गया काय के कारण, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन वहां से नेगेटिव फिर से आया एक और, तो ये हो जाएगा 2t, क्या आएगा 2t, ठीक है। और ये हमारा सेक्शन बन जाएगा ऐसा, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टी ए बी माइनस टी माइनस 2t, ठीक है, पॉजिटिव में ले लिया। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे हम, जल्दी से बताओ। टी ए बी, यदि मैं जी आई पी इसका कॉन्स्टेंट मानूँ तो टी ए बी अपॉन एल ए बी प्लस टी ए बी माइनस टी इंटू एल बी सी प्लस टी ए बी माइनस टी माइनस 2t इंटू एल सी डी इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट कर दो ए बी सी डी की वैल्यूज, तो ये हो जाएगा टी ए बी इंटू 3l, क्या है 3l प्लस टी ए बी माइनस टी इंटू 3l प्लस ये 3t है ना, तो ये है टी ए बी माइनस 3t इंटू 4l इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 6 4 10 10 माइनस 3 और 12,
ठीक है, तो ये हो जाएगा -15t इक्वल्स टू 0। एल गया है ना, एल समझ में आया कैसे गया, सारा का सारा उधर 0 में पुट हो गया, तो टी ए बी विल बी 3t/2, जैसा हमने अज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, टी ए बी ये हो जाएगा, तो टी बी सी क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, -t कर दूं तो ये हो जाएगा t/2, 3t/2 -t, तो ये हो जाएगा t/2। ठीक है, और हमारा एक और क्या है, TCD। TCD क्या हो जाएगा, वापस से मैं ये वाला हो जाएगा क्या, तो हमारा TAB में से TAB -3t है, तो ये हो जाएगा कितना, -3t/2। इसका डायग्राम बनाएंगे क्या जल्दी से, ये देख लो पहले, ये मिटा रहा हूँ मैं। TCD इक्वल्स टू TAB -3t। ठीक है, इसका डायग्राम देखो कैसा बनेगा, यहाँ पे TAB क्या है 3t/2, ठीक है ना, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर BC में क्या है, कांस्टेंट है t/2 कांस्टेंट है यहाँ तक। फिर क्या है -3t/2, ठीक है, तो -3t/2, तो ये है 3t/2 -3t/2, और ये है t/2। ठीक है, ये A B C एंड D। अब उन्होंने पूछा है कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, AB। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम तो यही है, मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पूछे तो कभी भी सुनना, कभी भी मैग्नीट्यूड को ही देखना है ना, ऐसा मत देखना पॉजिटिव वाला मैक्सिमम भेदभाव नहीं करता है, टॉर्क भेदभाव या फिर कोई भी क्वांटिटीज भेदभाव नहीं करती मैक्सिमम मिनिमम के उसमें, मिनिमम 0। हाँ, ये हो सकता है कि मैक्सिमम सैगिंग, मैक्सिमम हॉगिंग पूछ सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर, या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव टॉर्क, मिनिमम पॉजिटिव टॉर्क, ये पूछ सकता है। तो उस केस में मैक्सिमम पॉजिटिव टॉर्क, मिनिमम फिर है ना, तो मिनिमम ये हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। लेकिन यदि मैक्सिमम ही पूछा है तो ये, तो हमारे पास कौन कौन सा हो जाएगा, स्पैन AB एंड CD। मैक्सिमम कहाँ कहाँ है, यहाँ, क्योंकि ऑप्शन में AB जरूर रहेगा। ठीक है, और आप लोग AB को टिक करके खुश हो जाओगे, जो कि गलत बात है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हैंडआउट में। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या पूछा है, एक तो टाउ मैक्स एंड थीटा मैक्स, ठीक है, ये दोनों पूछे हैं, फाइंड करते हैं। वैसे ये क्या है, T किलो न्यूटन में है तो फिर चलेगा, एक्चुअली में ये है T किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, ठीक है, मीटर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, T किलो न्यूटन मतलब ये टॉर्क पर मीटर है। ठीक है, किस तरह से, जैसे हमारा यूडीएल बनता था, कैसे बनता था कि नहीं, या फिर ऐसे मान लो, है ना, कांस्टेंट वाला हम बोलते थे। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे टॉर्क लगाया है पर मीटर। ठीक है, तो हम इसका क्या डायग्राम बनाएंगे, इसका टॉर्क डायग्राम बनाएंगे, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बताओ। ठीक है, पॉजिटिव है, तो हमारा ये हो जाएगा, कैसा वेरी कर जाएगा, लीनियरली, के समझ में आ रहा होगा अब तो कि लीनियरली वेरी क्यों कर जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, T इंटू एल, समझ में आया, L क्यों आया, T हो जाएगा छोटा T इंटू एल। ठीक है, यहाँ और 0 यहाँ पे, कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करना है बेसिकली, है ना। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो कि पर मीटर इतना लगा है तो L मीटर में T इंटू एल लगेगा, है ना, ये 1 मीटर का है T, तो L मीटर का कितना हो जाएगा,
टी इंटू एल, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते, कैसे भी करो यार, कान कैसे भी पकड़ो, कान ही पकड़ में आएगा। ठीक है, अब हमें हमें क्या क्या मिल जाएगा। टाउ मैक्स के लिए क्या फाइंड करेंगे, लिख लो, फॉर टाउ मैक्स ऑलवेज वी फाइंड टॉर्क मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा, टाउ मैक्स विल बी 16 टी मैक्स अपॉन पाई डी क्यू। ये दी हमारा टॉर्क, टॉर्क पूरे सेक्शन में जहाँ भी मैक्सिमम होगा वो वाला पुट कर दो, तो टाउ मैक्स क्या आ जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ, 16 छोटा टी एल अपॉन पाई डी क्यूब, ये हमारा आ गया टाउ मैक्स। थीटा मैक्स में क्या करेंगे, थीटा मैक्स में तो ऑलवेज हमें फारदेस्ट पॉइंट का फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रोटेशन ही आखिरी में, देखो यहाँ पे टॉर्क यदि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाए तो यहाँ का थीटा, उस पॉइंट का थीटा सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉर्क वहाँ लगा, वो सबसे ज़्यादा ट्विस्ट होगा। लेकिन ये सम अप होता है, सम अप होते 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 आखिरी में मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें फॉर थीटा मैक्स क्या होगा, फारदेस्ट पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट, समझ में आया है ना। तो थीटा मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा क्या ले लेंगे, जल्दी से बताओ, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेंगे लाइट। ठीक है, थीटा पी के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेक्शन लेंगे, कहाँ, एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि हमारा टॉर्क वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया, उसकी लेंथ क्या ले ली, ये हो गई हमारा डी एक्स। ठीक है, जब भी हमारा क्या कॉम्प्लिकेट होता था, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता था, तो हम उसको छोटा कर देते थे, कितना छोटा कर देते थे, dx इतना छोटा कर देते थे। ठीक है, तो dx यहाँ पे ये x, ठीक है, x पे यदि हमारा l डिस्टेंस पे टॉर्क, देखो यहाँ से l डिस्टेंस पे टॉर्क TL है ना, तो हमारा x डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, t बड़ा L बाई L इंटू एक्स हो जाता था, है ना। तो x इक्वल टू टी एक्स, एट टॉर्क एट x विल बी tx। ठीक है, तो हमारा थीटा जो कि हमें पता है क्या, डी थीटा, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा प्रॉब्लम, छोटा छोटा थीटा। ठीक है, ये होता था छोटा हमारा tx dx, छोटी लेंथ है ना, टी एल बाई जी आई पी, है ना। तो ये हो गया हमारा जी एंड आई पी। ठीक है, तो छोटा थीटा, छोटी लेंथ, हमें डर लगता नहीं है छोटा छोटी छोटी लेंथों में भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर देंगे, टी एक्स हमारा हो जाएगा टी एक्स छोटा एक्स, टी एक्स डी एक्स अपॉन जी आई पी का इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 टू एल, तो हो जाएगा थीटा ए बी, थीटा ए बी मतलब थीटा एट बी, थीटा एट बी, ए बी सेक्शन में, या फिर कहेंगे थीटा एट बी विल बी, टी कांस्टेंट है, जी आई पी हमारा बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा बी विल बी टी एल स्क्वायर बाई 2 जी आई पी। ठीक है, ये आना भी था हाफ, मैंने बहुत बार बताया है, दो चीज़ों में मैं बताता हूँ हमेशा, कि कभी भी सिमेट्रिक सेक्शन हो, है ना, तो रिएक्शंस हाफ हाफ करने में मत शर्माना, और यदि लीनियर वेरिएशन हो तो जो हमारे रिजल्ट्स है उनको भी हाफ करने में मत शर्माना, है ना, समझ में आया। यदि इसका वेरिएशन कांस्टेंट रहता, मतलब टी लगा रहता, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऐसा रहता, तो ये आधा वाला थीटा आधा इसका रह गया ना, ये इसका पोर्शन ट्विस्ट होने से रह गया ना। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। हालांकि फिर भी मैं बोलता हूँ, ये सिर्फ क्रॉस चेक करने की मेथड है कि ये आया हाफ, 2 है ना, ये 2g, ये हाफ आया, तो हमें क्या आएगा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हम, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा, और उससे पता भी चल जाएगा कि यार ये आना चाहिए था हाफ। फिर क्रॉस चेक, इससे ना हमें ये भी पता चल जाए यदि हाफ नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, फिर से करने का ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं गलत तो नहीं हुआ, है ना। तो इससे क्रॉस चेक होता है। ठीक है, तो रिजल्ट इस वे में याद करना चाहिए। ठीक है, तो ये थीटा पी हो गया।